चलो, अरे देखो, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, पता है कौन सी? कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब वो कहता है जस्टिफाई योर आंसर। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में करेंगे इंटरसेक्ट तो उनकी दो डायरेक्शन होगी, और दो डायरेक्शन किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है? लिखो हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है? कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और उस स्ट्रेट कंडक्टर से क्या पास होगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो उसकी वजह से क्या होगा? जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें देखना है उस मैग्नेटिक फील्ड को कि कितना जनरेट हो रहा है और कैसे जनरेट हो रहा है। देखो, लिखो हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड। कहां गया? देखो, ये रहा हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ आई थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना। इसमें ना सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। डिफाइन करने के बाद में ना फिर पीपीटी पे जाएंगे। हाँ हाँ, ये लिखो। देखो क्या बोल रहा है, मैं बोलता हूं ना, आप लिखो। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल whose सेंटर लाई ऑन द वायर। ये है ना, ये यहां तक लिखो, डिफाइन कर लो इसको फटाफट से। ये कहना चाह रहा है कि सपोज कि आपके पास एक सर्किट है ना, एक सर्किट में क्या है? कंडक्टर लगा हुआ है और इस सर्किट से क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। देखो, एक सर्किट हो गया, मान लो आपका ए पॉइंट है या आपका बी पॉइंट है। ए बी क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर है। ए बी क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहा है क्या चीज? करंट। करंट का फ्लो कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो हमारा मेन एम ये है कि उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन होगा वो लाइन कैसा होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब एक ही सेंटर हो कई सारे सर्कल का। देखो, एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल इसका ये बन गया। जितने भी सर्कल है, सभी सर्कल का जो सेंटर है वो इसका यही है ना। इसे हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। हाँ, तो ये वही कहना चाह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट आई कैरिंग वायर। आई मतलब होता है, जानते हो आप लोग ना, वायर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे। ये कहना चाह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। वायर में जितना पास होगा इलेक्ट्रिसिटी या आई, उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। वायर के जितने पास रहोगे वहां पर स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ही वायर से दूर जाओगे उतना ही कम होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट से। सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये तो टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये इसमें आगे देखो, अब डायग्राम बन जाएगा ना, जैसे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक गत्ता है, ये एक एक्टिविटी ना तुम्हारी बुक में भी है एनसीईआरटी की,
ये एक गत्ता है, इस गत्ते में कर दो छेद ऐसे लगा करके, और इसके ऊपर क्या करो, लोहे का बरूदा बखेर दो, लोहे का आयरन फिलिंग कहते हैं लोहे के बरूदे को, है ना। अब क्या, ए भी हमारे पास कंडक्टर हो गया, ये आप क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या आप रोस्टेट भी कह सकते हो। ये डायग्राम वैसे आपने ड्रॉ कर लिया है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आपको स्विच हो गया, वो बैटरी हो गई, ए भी हमारा हो गया कंडक्टर, ये रोस्टेट हो गया ना। अमीटर लगा रखा है ताकि आप मेजर कर सको उसमें क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी। देखो अब क्या बोला, बैटरी लगा दिया आपने, प्लग की हो गया, ये स्विच ऑन करने से पहले का आयरन फिलिंग बखेर दिया खूब सारा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही स्विच ऑन किया, ऑन करते क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो आयरन फिलिंग है वो इस तरह से अपने आप अरेंज हो जाता है कंसेंट्रिक सर्कल में, ठीक है ना। ये क्या इफेक्ट है, ड्यू टू आई, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, देखो उसमें ये सोचने लगा कि ऐसा क्यों होता है। ये कहना चाह रहा है कि हाउ डू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है इसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको राइट हैंड थंब रूल पढ़ना है, उससे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है। देखो तो इसमें आता है राइट हैंड थंब रूल, आप लिखो राइट हैंड थंब रूल, हेडिंग गेरो राइट हैंड थंब रूल, और उसमें आप ये हेडिंग लिख करके ये लिखो, इमेजिन दैट यू हैव हेल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड in such a way that your thumb point in the direction of current। देखो सपोज करो ये कंडक्टर है ना, आपको मैं समझा देता हूं। ये हो गया कंडक्टर, इसमें यहां से जा रहा है करंट, यहां से निकल रहा होगा, राइट हैंड है, राइट हैंड से आपको पकड़ना है। देखो जिस डायरेक्शन में जा रहा है करंट उसी में रखना है आपका थंब, थंब रख दिया। अब देखो थंब तो है इन द डायरेक्शन ऑफ आई, और ये जो चार उंगली बची, ये चारों उंगली फोल्ड हो गया, दिख रहा है। तो ये जो चारों उंगली है ना, ये डायरेक्शन बताएगा, मतलब इस तरह से ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऐसे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे हो गई डायरेक्शन, ठीक है ना। दिशा चेंज, अगर चेंज कर देते हो आप क्या चीज, आई की डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की भी चेंज होती है डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये वही कहना चाह रहा है कि अपने राइट हैंड से एक कंडक्टर को पकड़ो जिसमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, और अपने थंब को रखना है आई की डायरेक्शन में, तो आपको क्या मिलेगा, उसके चारों तरफ, अरे उसके चारों साइड ना जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताएगा आपको, ठीक है। थंब बताएगा, ये बताएगा आपको, फोर फिंगर जो चार फिंगर है ना ये बताएगा। देखो द टर्न योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या फोर्स कह लो, है ना। लाइन ऑफ फोर्स लाइन या फिर फील्ड लाइन, मात्र एक ही होता है। देखो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, है ना। हाँ हाँ, ये तुम्हारा कंडक्टर हो गया, ये तुम्हारा थंब हो गया। थंब की जो डायरेक्शन है वो देखो कहाँ है, आई की डायरेक्शन में, ये रहा आई। और बी क्या है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को ना बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके जो फोर फिंगर्स हैं जो फोल्ड हो रहे हैं, इसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इसको लिखो, है ना, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। आई भाई जो तुम कह रहे हो सोच रहे हो, ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। बी क्या हो, बी बता रहा है डायरेक्शन, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पे लगाते हैं अंगूठा, लगा दिया भाई, ऐसे तो पकड़ना है, अंगूठे से पकड़ लिया वायर को। अब देख लो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है ना उसकी विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। देखो
तो ये वही कहना चाह रहा था कि अगर आप डायरेक्शन, देखो बैटरी चेंज हो गया ना, पहले प्लस कहां था, नीचे, ऊपर था माइनस, अब प्लस कहां हो गया, ऊपर, और नीचे हो गया माइनस। तो डायरेक्शन ऑफ आई क्या हो गया, चेंज हो गया। आई अब इधर से इधर बह रहा है, नीचे की ओर। अब ये क्लॉकवाइज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। देखो ये कहना चाह रहा है, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। तो एक बात तो साफ है, देखो फिर से वही चेंज हो गया, ये रहा। अब कहना चाह रहा है, देखो इससे पहले क्या हुआ, अभी इसमें कितने, केवल एक सेल लगा हुआ है, मतलब बैटरी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। अगर बैटरी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो आई की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आई की वैल्यू बढ़ेगा, मान लो पहले 2 एम्पियर जा रहा था, फिर बाद में 3 एम्पियर जाएगा, तो जितना ज्यादा आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, उतना ही बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब बैटरी बढ़ गया इसमें, पहले इसमें 2 था ना, एक था तो 2 हो गया इसमें, तो अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आई इंक्रीजेज, बढ़ गया। तो कितना इसमें मैग्नेटिक फील्ड, देखो पहले क्या था, कम था, अभी कम है, आई बढ़ने से क्या हुआ, देखो और बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया ना। ये वही कहना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, अब हमने कम कर दिया आई। अब एक भी सेल, और इसमें एक सेल, अब बैटरी नहीं एक सेल है। सेल और बैटरी में क्या फर्क है, सेल तो होता है अकेला केवल, और सेल का जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, उसे बैटरी बोलते हैं, ठीक है ना। जो बैटरी वगैरह होता है इन्वर्टर में, इनमें कई सारे सेल की सीरीज होती है। अगर ऊपर का ढक्कन हटाएंगे ना तो अंदर सेल दिखाई देगा अलग अलग। देखो डिक्रीज हो गया, अगर आई क्या करते हैं, डिक्रीज, कम हो जाएगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो गया। देखो पहले क्या था, ज्यादा था ना, अब कम हो गया। तो ये वही कहना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जितना आप दूर जाओगे कंडक्टर से उतना ही कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है ना। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये इनवर्सली क्यों है, क्योंकि 1 अपॉन करके हो गया। अब अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। अब देखो ध्यान से भाई, हमने क्या करा, हमने एक पॉइंट चूज किया, मान लो देखो अभी हम लोग यहां पर हैं, तो इस पॉइंट पर क्या हुई, ए पॉइंट सपोज करो, ए पॉइंट पे ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड। आप बी पॉइंट पे आ जाओ, इधर यहां पर बी पॉइंट पे कम होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि आप जितना कंडक्टर से दूर चलते जाओगे उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, ठीक है ना। आप सी पॉइंट ले लो, यहां पर और भी कम, या तो है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा ऐसे हम करते हैं रिप्रेजेंट। ऐसे क्या हुआ, अगर मान लो पहले 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है करंट, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्या किया, आई की वैल्यू 2 से 5 एम्पियर कर दिया, तो जब 2 एम्पियर था तो बी था उसका क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड। जब 5 एम्पियर हो गया तो डबल हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, बी की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। वही कहना चाह रहा, आप इस 2 पॉइंट को लिख लो, है ना, इसके नीचे लिख लो, लिख लिया। तो क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब आप एक बार मैग्नेट के पास में लाते हो कोई कंपास, तो उसकी सुई होती है निडल, वो डिफ्लेक्शन शो करती है ना, वो क्यों होती है, ये आ गया देखो बार मैग्नेट, है ना, वो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ये क्या है इधर, ये है कंपास निडल, दिख रहा है इधर। अब हम इसको पास लेके जाएंगे तो कुछ होगा इसमें, ये पास ले आए मैग्नेट, देखो देख रहे हो, अगर आप पास ला रहे हो तो कुछ और है डायरेक्शन घूमने की, और दूर जा रहे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यू, है ना। मैग्नेट पास लाओगे तो इधर जा रहा था, कुछ ऐसे, आया तो इधर, अब जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स ऑन बोथ द पोल ऑफ द कंपास निडल। जो कंपास निडल है ना, इसके दोनों छोर पे, इधर भी उधर भी फोर्स लगा रहा है, छोर नहीं कहेंगे, पोल कहेंगे। जैसे कि मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, प्लस और माइनस, ऐसे ही जो कंपास की होती है निडल, वो भी बार मैग्नेट की बनी होती है, उसमें भी 2 पोल होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। यहां प्लस माइनस नहीं चलता, साउथ और नॉर्थ चलता है, ठीक है ना।
नॉर्थ काम होता है नेगेटिव की जैसे करता है काम, साउथ काम करता है जैसे पॉजिटिव काम करता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स ऑन बोथ द पोल्स ऑफ द कंपास नीडल, यानी मैग्नेट क्या करता है, दोनों पोल पर फोर्स एक्सर्ट करता है निडल के मैग्नेट। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टू पोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों पोल पर इक्वल फोर्स होगा लेकिन अपोजिट फोर्स होगा। दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल विच डिफ्लेक्ट द कंपास नीडल, दोनों कपल बनाते हैं, कपल मतलब जोड़ा, पेयर, इसलिए क्या होता है ये डिफ्लेक्ट शो करते हैं, डिफ्लेक्शन। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग लिख लो फटाफट से। देखो आगे देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है ए बी इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना, पेपर पर, एज सो इन फिगर, व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट पी एंड क्यू। ये कह रहा है पॉइंट पी पर और पॉइंट क्यू पर, पॉइंट पी कहाँ है, इधर है, पॉइंट क्यू कहाँ है, इधर है। ये एक ए बी कंडक्टर है, इसके अंदर से आई फ्लो कर रहा है। आपको पता करना है, देखो R1 का मतलब है कि डिस्टेंस R1 पर, ठीक है ना, डिस्टेंस R2 पर क्यू है, यहाँ आपको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। ये कह रहा है व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एट पॉइंट P एंड Q। पहला क्वेश्चन ये है, गिवन R1 और R2, ये कह रहा है कि R1 जो ना ज्यादा दूरी पर है एज कंपेयर टू R2, मतलब P पॉइंट दूर है ज्यादा कंडक्टर से, और R जो 2 है वो कम दूर है, मतलब पास है थोड़ा सा। कह रहा है वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जर, सेकंड का आंसर तो आप नहीं कर दोगे, है ना। ये कह रहा है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या फिर यहां पर, जो पास वाला है उस पर ज्यादा होगा, दूर वाले पे कम होगा ना। जितना दूर रहेगा कंडक्टर से उतना वहां पर कम होगा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना पास रहेगा उतना ज्यादा होगा। आर्यन भी समझ गए अब तो, देखो ठीक है ना। यानी कि बाय, अच्छा आपको फर्स्ट का आंसर पहले प्राप्त करते हैं ना, पहले हम लोग लेंगे फर्स्ट का आंसर। अब तुम ये बताओ, अगर हम इस ए बी कंडक्टर को ऐसे पकड़ेंगे ना, देखो भाई पकड़ रहे हैं हम, अब तो कंडक्टर ए बी है, हमने पकड़ लिया हाथ में, आई तो गया ऊपर को जो थम जा रहा है, और जो बाकी रिमेनिंग 4 फिंगर वो ऐसे घुमा रहा है, तो ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, है कि नहीं, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा डायरेक्शन। ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ, एक पहले कह रहा है कि अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के प्लेन में है, मतलब ऐसे लेंगे ना ऐसे, तो देखो ऐसे निकल के जाएगा ना तो अंदर घुसेगा, चलो आ जाओ, ये इधर से निकला और ऐसे देखो घुसा ना, तो यानी कि P पर तो घुसेगा और Q पर निकलेगा, ठीक है ना। ये वही कहना चाह रहा है, खत्म, मतलब ये कह रहा है एट द पॉइंट Q, ये कह रहा है कि पॉइंट Q पर क्या है, कमिंग आउट फ्रॉम द पेपर ऑफ, प्लेन ऑफ पेपर ना, पेपर से निकल रहा है Q पर, और P में क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, ये ऐसा बताना चाह रहा है। हाँ, फिर सेकंड का आंसर ये रहा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R, R1 क्या है, ज्यादा है R2 से, इसीलिए बोल रहा है कि पॉइंट Q इज क्लोजर देन पॉइंट P, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट पॉइंट Q एंड वीकर एट पॉइंट P। समझ आया, ये तुम्हारा था क्या चीज, राइट हैंड थंब रूल खत्म हो गया। कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर उसके अंदर से फ्लो कर रहा है क्या आई, तब उसके चारों तरफ क्या बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल बनता है एज ए मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है ना, इसको लिख लो।